ओरिया किंगडम में एक केव के अंदर किंग और उसके सोल्जर्स पहुंचे। उन्हें वहां ऐसा कुछ दिखा जिसे देख उनके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। तभी कुछ सोल्जर्स पर आग की बारिश हुई। ये ड्रैगन थी जो सभी सोल्जर्स पर हमला कर रही थी। उसने बचे हुए सोल्जर्स को अपनी लंबी चौड़ी पूंछ से उठाकर दूर फेंक दिया। उसके बाद तो किंग के पास कोई चारा ही नहीं बचा। वो अपनी जान बचाने के लिए उस ड्रैगन के सामने अपने घुटनों पर आ गया। यहाँ से कहानी कई सेंचुरीज आगे जाती है, जहाँ नॉर्थ में फ्लोरिया और एलोडी दो बहनें लकड़ियों को चुनकर छोटे छोटे हिस्सों में बांट रही थी। ये दोनों वहाँ के लोकल लॉर्ड की बेटियां हैं। उनके हाथ जो भी आ रहा था वो उसे टुकड़े कर दे रही थी ताकि आग जलाकर अपने लोगों की मदद कर सके। बहुत ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से लोग भूख और बीमारियों से जूझ रहे थे। इससे हर दिन कोई न कोई वो टाउन छोड़कर जा रहा था। ऐसा ही चलता रहा तो उनका टाउन बहुत जल्द वीराना हो जाएगा। एलोडी और फ्लोरिया ने देखा कि उनकी टाउन की तरफ एक कैरेज आ रहा है। ये उनके लिए बहुत नई बात थी क्योंकि सालों से उनके टाउन में बाहर से कोई नहीं आया। वो भागते हुए अपने घर पहुँचे, जहाँ उनके फादर लॉर्ड बेफर्ड और स्टेप मदर लेडी बेफर्ड एक नन से बात कर रहे थे। वो नन जाने से पहले लॉर्ड बेफर्ड को एक लेटर दे देती है। उसके जाने के बाद लॉर्ड बेफर्ड ने बताया कि एलोडी के लिए रिश्ता आया है और यह के प्रिंस का। वो लोग चाहते हैं कि एलोडी उनके प्रिंस की वाइफ बने। एलोडी पहले तो इस रिश्ते से इनकार कर देती है, पर लॉर्ड बेफर्ड ने उसे बताया कि वो लोग रिश्ते के साथ साथ उन्हें इतना खजाना और वेल्थ ऑफर कर रहे हैं जिससे पाकर उनके टाउन के लोग सालों तक बिना कोई चिंता के अच्छे से जिंदगी गुजार पाएंगे। ये सुनकर एलोडी अपने लोगों के लिए हाँ कर देती है। अगले दिन पूरी फैमिली शिप से ओरिया के लिए निकल गई। ओरिया के नजदीक पहुंचने पर वो गहरे कोहरे से गुजरे। उन्हें वहाँ कुछ डरावने फिगर्स भी नजर आए, पर ये तो दो ड्रैगन्स के स्टैचूज थे। और ये पहुंचकर वो वहाँ की खूबसूरती देखकर चौंक गए। आलीशान पैलेस, हंसता खेलता किंगडम देख के उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सर्वेंट्स अभी के लिए उन्हें उनके रूम्स में ले जाते हैं और उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि अगले दिन उनकी मुलाकात रॉयल फैमिली से होगी। एलोडी रूम में पहुंचकर बैल्कनी में जाती है पूरे पैलेस का नजारा लेने। सामने वाली बैल्कनी में उसे एक लड़की दिखी जो कि उसकी ही एज की थी। तभी एक मेड आकर उसे अंदर ले जाती है। उसी रात एलोडी को सोने में परेशानी हो रही थी। नई जगह थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो वक्त गुजारने के लिए ड्राइंग करती है। ताज़ी हवा लेने के लिए वो बैल्कनी में फिर से गई। एलोडी नोटिस करती है कि सामने वाले रूम में बहुत अंधेरा है। वो लड़की भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी उसकी नजर दूर पहाड़ियों में गई जहाँ पर आग जल रही थी। मतलब आधी रात को कोई तो था जो पहाड़ियों में कुछ कर रहा था। अगली सुबह एलोडी और उसकी फैमिली रॉयल से मिलते हैं। क्वीन इजाबेल एलोडी को प्रिंस हेनरी के साथ कुछ वक्त अकेले में बिताने बाहर भेजती है ताकि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सके, दोनों में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। आफ्टर ऑल उन्हें ही तो एक साथ रहना है। शुरुआत में थोड़ी बहुत ऑकवर्डनेस तो थी दोनों में, पर जैसे जैसे दोनों की बातें आगे बढ़ रही थी वो एक दूसरे को समझ रहे थे। प्रिंस हेनरी एलोडी की तारीफ के फूल बांधता है उसकी आर्टिस्टिक स्किल्स के लिए, और यहाँ एलोडी पिघल गई क्योंकि किस लड़की को कॉम्प्लीमेंट्स पसंद नहीं है, स्पेशली अगर वो कॉम्प्लीमेंट्स चार्मिंग प्रिंस से हो। इसके बाद एलोडी पिछली रात के बारे में हेनरी से पूछती है कि इतनी रात को माउंटेन्स में क्या हो रहा था। हेनरी उसे बताता है कि वो 3 सेरेमनीज में से एक सेरेमनी थी जो उनके एंसेस्टर्स के ऑनर में की जाती है। इनफैक्ट अगली सेरेमनी उनकी शादी वाले दिन ही है। इधर पैलेस में लॉर्ड बेफर्ड और क्वीन इजाबेल में कुछ डिस्कशन होता है। मीटिंग के बाद इजाबेल पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। लगता है इजाबेल शादी से पहले ही एलोडी की सास बन गई है। लेडी बेफर्ड ने इजाबेल को गुस्से से जाते हुए देखा। उसने अपने हस्बैंड से वजह पूछी, पर लॉर्ड बेफर्ड ने उसे डांट कर चुप करा दिया। Why sometimes these husbands are so rude? I don't understand. एक माँ होने के नाते लेडी बेफर्ड इजाबेल के पास जाती है उसे बात करने के लिए, लेकिन लगता है हमारी महारानी को ये पसंद नहीं आया। लेडी बेफर्ड क्वीन से कहती है कि अब वो रिश्तेदार बन रहे हैं तो उन्हें अपना बॉन्ड मजबूत करना चाहिए। इस पर इजाबेल का कहना था कि ये सिर्फ वक्त की नजाकत और जरूरत है, उन्हें सिर्फ प्रिंसेस चाहिए और बेफर्ड के लोगों को पैसा। इसके बाद वो लेडी बेफर्ड को इंसल्ट कर देती है कि उसे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए कि वो एक रस्सी बनाने वाली की बेटी है। इजाबेल एलोडी का नाम भी गलत ले रही थी। लेडी बेफर्ड के ठीक करवाने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वहाँ से चली गई। रात में परेशान लेडी बेफर्ड एलोडी के पास गई और उसे बताया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, उन्हें ये शादी कैंसिल कर देनी चाहिए। पर बात बीच में ही रुक गई जब लॉर्ड बेफर्ड आए और सबको सोने के लिए कहा। अगले दिन कई सारी मेड्स एलोडी को तैयार करती है, उसे सजाती है, संवारती है
है। वेडिंग ड्रेस में एलोडी बेहद खूबसूरत लग रही थी। एलोडी और हेनरी रिंग्स एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और शादी संपन्न हुई। उसके बाद एलोडी को उसका खुद का क्राउन दिया गया। अब वो रॉयल फैमिली का हिस्सा थी। एलोडी ने अपनी फैमिली को गले लगाकर गुड बाय कहा और हेनरी के साथ कैरेज में बैठकर चली गई और ये फेरी टेल यही खत्म हुई। अरे वीडियो बाकी है, अभी तो मूवी शुरू हुई है। कैरेज पहाड़ों की ओर जा रहा था। हेनरी एलोडी को समझाता है कि वो एंट्रेंस सेरेमनी अटेंड करने जा रहे हैं जो पहाड़ों में होने वाली है। वो पत्थर की सीढ़ियों से होते हुए पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। एलोडी तो हैरान ही हो गई जब उसने सभी लोगों को क्रीपी गोल्डन मास्क में देखा। वो सभी एलोडी को बड़ी गौर से देख रहे थे। लग रहा था जैसे पूरा पैलेस ही यहाँ उठ के आ गया हो। बताने वाली बात तो ये थी कि इजाबेल वहाँ नन बन के खड़ी थी, ये वाली नहीं, ये वाली। इजाबेल ने एलोडी को एक कॉइन दिया, ये कहते हुए कि वो इससे किंगडम को प्रोटेक्ट करेगी। इसके बाद सभी लोग अंदर चले गए जहां इजाबेल एलोडी को कहानी सुनाती है। बात उस वक्त है जब ये किंगडम एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। किंग और उसके लोग पहली बार इस आइलैंड पर आए थे, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक ड्रैगन का कब्जा था। वो ड्रैगन किंगडम को बसता हुआ देख आए दिन किंगडम के कई लोगों को मारने लगी। इसलिए किंग ने अपने सोल्जर्स को इकट्ठा किया और उस ड्रैगन के शिकार के लिए निकल गए। पर ड्रैगन होशियार थी, उसने सभी सोल्जर्स को बड़ी आसानी से मार दिया सिवाय किंग के। और किंग ने अपने किंगडम को बचाने के लिए ड्रैगन से अपनी 3 बेटियों के सैक्रिफाइस का सौदा किया। ड्रैगन को किंग की 3 बेटियां मिली, जिसके बाद उसने मोरिया के लोगों को कभी परेशान नहीं किया। ये सब सुनते हुए एलोडी नोटिस करती है कि वहाँ खड़े सभी लोग उसे बड़ी क्रीपी तरीके से घूम रहे थे। इट इज वियर्ड। उसके बाद वो एक डेंजरस बीच से आगे बढ़े। नीचे बहुत गहरी खाई थी। इजाबेल बताती है कि किंग ने अपने लोगों के लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया था और हर जनरेशन से वो इसी तरह सेलिब्रेट करते आए हैं। वो एक चाकू से एलोडी और हेनरी के हाथ पर कट लगाते हैं और दोनों के हाथ आपस में जोड़कर उस पर एक रेड कपड़ा डालते हैं। एलोडी के अंदर भी रॉयल ब्लड था। शी इज ऑफिशियली रॉयल ब्लड नाउ। एलोडी ने उस कॉइन को उस खाई के अंदर फेंक दिया, ये सोचकर कि चलो रिचुअल्स खत्म तो हुए। उसके बाद हेनरी एलोडी को गोद में उठाकर पैलेस की तरफ बढ़ता है। एटलीस्ट एलोडी ऑडियंस को तो ऐसा ही लग रहा था। पर आधे ब्रिज क्रॉस करने के बाद हेनरी अचानक रुक गया और एलोडी को सॉरी कहकर खाई में नीचे फेंक दी। एलोडी तो चिल्लाते हुए नीचे गिर रही थी। वो बहुत सारी टहनियों से टकरा के कीचड़ के गड्ढे में जा गिरी और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया उसकी बॉडी पर बहुत सारे जख्म थे। वो फिर भी हिम्मत जुटाकर हेल्प के लिए चिल्लाती है। ऊपर ब्रिज पर कोई नहीं था, सब जा चुके थे। पर तो उसकी किसी ने नहीं सुनी। पर जिसे नहीं सुनना चाहिए था उसने सुन ली थी। केव में ड्रैगन थी जो एलोडी की आवाज से जाग गई। अब कोई उसकी मदद के लिए नहीं आने वाला था तो उसे खुद की ही मदद से यहाँ से निकलना होगा। वो बार बार ऊपर चढ़ती है और गिर जाती है। गिरने के साथ साथ उसे नई चोटें भी मिल रही थी। एलोडी ने वहाँ ज्वेलरी नोटिस की जो कि उसकी तो नहीं थी। मतलब रॉयल सालों से लड़कियों का सेक्रीफाइस करते आ रहे हैं, उन्हें बेवकूफ बना के, लाइक एलोडी। तभी पीछे से कुछ आवाज आती है। जब एलोडी ने केव के अंदर जाकर देखा, एक चमकती हुई बर्ड उसकी तरफ आ रही थी। एक्चुअली ये बर्ड चमक नहीं रही थी बल्कि उसे तो आग लगी हुई थी। वो एलोडी के सामने आकर गिर जाती है। एलोडी आग बुझाने के लिए उस पर मिट्टी डालती है पर कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि वो बर्ड मर गई थी। अचानक भयानक गुर्राने की आवाज आई। एलोडी देखती है केव में अंदर से हजारों जली हुई बर्ड्स उसकी तरफ आ रहे हैं। वो बर्ड्स एक एक करके एलोडी के इर्द गिर्द तड़प कर मर गई। उन जली हुई बर्ड्स की रोशनी में एलोडी बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है पर उसके पैर एक जगह जम गए जब उसने अपने सामने ड्रैगन को देखा। एलोडी डरकर एक पोल के पीछे छुप गई। जरा गौर से सुनिए, ड्रैगन बात करने वाली है। वो एलोडी से कहती है कि रॉयल फैमिली की हर जनरेशन को पे करना होगा और उसे एलोडी के अंदर से रॉयल खून की खुशबू आ रही है। यही वजह थी कि इजाबेल ने एलोडी और हेनरी का हाथ काटा था क्योंकि वो स्मेल एलोडी के खून की नहीं बल्कि हेनरी की खून की थी। ये सब ड्रैगन को बेवकूफ बनाने के लिए किया गया। ये इजाबेल कम और एनाबेल ज्यादा लग रही है। खैर, ड्रैगन एलोडी से भागने के लिए कहती है और एलोडी अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागती है। एलोडी एक टनल में जा पहुंची। पीछे से ड्रैगन आग उगल रही थी। वो आग टनल के अंदर तक आ रही थी पर लकीली एलोडी को टनल में एक सेफ स्पॉट मिल गया। अचानक उसकी नजर सामने जली हुई बॉडी पर पड़ी। एलोडी को समझने में जरा भी देरी नहीं लगी कि ये बॉडी उस लड़की की है जो उसने उस रात बैल्कनी में देखी थी। ये देखकर एलोडी बहुत डर गई। इजाबेल और हेनरी कितने गिरे हुए थे, वो लड़कियों की बलि दिए जा रहे थे। ड्रैगन फिर से एलोडी के पीछे थी। वो दोबारा आग उगलती है। आग को नजदीक आता देख एलोडी टनल में एक छोटे से गड्ढे में पीछे सरकने लगी पर तभी उसका ड्रेस फंस गया। आग की लहरें नजदीक आ रही थी। एलोडी ने जैसे तैसे ड्रेस को फाड़ा और खुद की जान बचाई। ड्रैगन एलोडी को किसी भी हाल में मारना चाहती थी। उसके सर पर खून सवार था लेकिन टनल काफी छोटा था और ड्रैगन इतनी बड़ी कि वो अंदर तो आने से रही, तो एलोडी अंदर सेफ थी। पर कितनी देर।
एलोडी की जान तो बच गई थी, लेकिन उसका पैर जल गया था। उसके पैर पर बहुत बड़ा जख्म आ गया। एलोडी दर्द के मारे चिल्ला रही थी। ड्रैगन उसकी आवाज सुन सकती थी। कुछ देर बाद वो वहाँ से चली गई। एलोडी को याद आया कि उसके पास तो एक चाकू है। वो चाकू से अपने कपड़े फाड़ती है और अपने जख्म पर पट्टी बांधती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसके पास एक परफ्यूम डिफ्यूजर भी था। उसका यूज करके वो एक लैंटर्न बनाती है। आई वंडर कि ऐसी सिचुएशंस में लीड्स के पास हर चीज कैसे आ जाती है। इट्स मिरेकल। अब वो जिंदगी भर ड्रैगन से बचकर तो यहाँ नहीं रह सकती थी, इसीलिए वो टनल में बाहर का रास्ता ढूंढती है। उसे बहुत छोटा सा नैरो पैसेज मिला। उस पैसेज से वो अंदर रेंगते हुए बढ़ने लगी, पर जोर लगाने की वजह से वो नीचे की तरफ फिसलती जा रही थी। एलोडी फिसल कर नीचे गिर पड़ी और बेहोश हो गई। एलोडी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो दीवार के सहारे आगे बढ़ती है। उसे दूर लाइट चमकती नजर आई। बहुत दर्द होने के बावजूद वो बड़ी मुश्किल से लाइट के नजदीक पहुंची। लाइट की तरफ बढ़ते हुए वो खाई में गिरती गिरती बची। एलोडी अपनी वेडिंग रिंग निकालकर खाई में फेंकती है, उसकी गहराई नापने। वो 2 कदम पीछे हुई और भागते हुए खाई के उस पार छलांग लगा दी। सामने वाली क्लिफ बहुत फिसलन वाली थी। एलोडी फिसलते हुए नीचे गिर रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि वो चाकू की मदद से ऊपर चढ़ती है। फाइनली वो ऊपर चढ़ गई। वो लाइट्स जो चमक रही थी वो क्यूट ग्लोइंग वर्म्स से आ रही थी। एलोडी ने अपनी पफी आस्तीन फाड़ी और उसके अंदर वर्म्स को जमा कर लिया और उसे नेचुरल लैंटर्न बनाया। उसे आगे एक पॉन्ड भी नजर आया। वो खुश हो गई और पानी पीने लगी, पर वो पानी बहुत वियर्ड टेस्ट कर रहा था, पीने के लायक बिल्कुल नहीं। आगे केव की सीलिंग पर ड्रिपिंग आइस थी, उनमें से बूंद बूंद पानी टपक रहा था। एलोडी ऊपर मुंह करके पानी पीने की कोशिश करती है। अचानक बूंद बूंद टपकने वाली बर्फ तेजी से पिघलने लगी। एलोडी के चेहरे पर लाल रोशनी आ रही थी। उसने आँख खोल के देखा, ये ड्रैगन की आग की लहरें थी, जिससे एलोडी बाल बाल बची। वो फौरन एक छोटी सी टनल में पहुंची। पता नहीं एलोडी को सही टाइम पर इतनी सारी टनल्स कैसे मिल रही है। ड्रैगन इतनी छोटी टनल के अंदर नहीं आ सकती थी। एलोडी ने अंदर देखा, वहाँ उसे एक मैसेज मिला, दैट यू आर सेफ, शी कैन नॉट रीच। ये किसी वी नाम की लड़की ने लिखा होगा। जब एलोडी ने आसपास देखा वो बहुत शॉक हो गई, क्योंकि वहाँ बहुत सारी लड़कियों की ड्रेसेस थी और दूसरी दीवार पर कई सारे नाम। बी भी था जो विक्टोरिया नाम की लड़की का था। एलोडी ये देखकर उन लड़कियों के लिए बहुत दुखी होती है। एलोडी बहुत थक चुकी थी। वो वही लैंटर्न को गले लगाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद उसे वो सब लड़कियों के विजन्स आ रहे थे। वो सब बहुत दर्द में थी, रो रही थी। विक्टोरिया कहती है ये सब झूठ है, दिस इज अ लाई। और उतने में ही एलोडी की आँख खुल गई। तभी एलोडी ने देखा कि उसके पैर के जख्म पर पूरे वर्म्स चिपके हुए हैं। वो जल्दी जल्दी उन्हें अलग करती है, पर वो हैरान हो गई ये देखकर कि ये वर्म्स तो उसके पैर के जख्म को ठीक कर रहे थे। उनके अंदर वो एक स्टिंग की चीज निकल रही थी, जिससे उसके जख्म ठीक हो रहे थे। वो वर्म्स को अपने दूसरे जख्मों पर भी रखती है और उन्हें गलत समझने के लिए उनसे माफी मांगती है। थोड़ा ठीक लगने पर उसने पूरे टनल की अच्छे से तलाशी ली और वहाँ उसे एक मैप मिला। मतलब एक लड़की थी जो वहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो गई थी। उसे बाहर का रास्ता मिल गया था। मैप से पता लगा कि उसे आगे 3 रास्ते मिलेंगे, जिसमें से उसे बीच वाला रास्ता चुनना होगा। क्रिस्टल से होते हुए म्यूजिक को फॉलो करके उसे आगे बढ़ना था। अब मैप मिलने के बाद एलोडी अपने रास्ते की तैयारी करती है। उसने अपनी ड्रेस को फाड़ कर कंफर्टेबल बना लिया, फिर अपना नाम उस दीवार पर लिख दिया और बीच के रास्ते से आगे बढ़ी, ड्रैगन की दहाड़ों को इग्नोर करते हुए। उसे नोकीले क्रिस्टल से भरा हुआ एक रास्ता मिला जो ऊपर की तरफ जा रहा था। उसे एक धुन भी सुनाई दी जो हवा की क्रिस्टल से टकराने से आ रही थी। वहाँ उसे एक क्राउन भी मिला जिस पर वी लिखा हुआ था। मतलब वो विक्टोरिया का था। मतलब वो विक्टोरिया थी जो यहाँ से निकलने में कामयाब हुई थी। उसने अपने कपड़े फाड़े और हाथ पर पट्टी बांधी ताकि उसके हाथ ज्यादा जख्मी ना हो। वो क्राउन को क्रिस्टल्स में अटकाकर ऊपर चढ़ने लगी। नीचे से ड्रैगन ये सब देख रही थी। वो अपना मुंह खोलकर इंतजार करती है कि एलोडी नीचे गिरे और वो बिना बेक किए ही उसे खा जाए। आग तो उसके पेट में ऑलरेडी थी, तो वो वहाँ तो पकी जाएगी। एक वक्त आया जब क्रिस्टल टूट गया और एलोडी नीचे गिर गई। मतलब गिरते गिरते रह ही गई। हीरोइन है, इतनी जल्दी थोड़ी ना ड्रैगन का नाश्ता बन जाएंगी। खैर, उसने क्राउन की मदद से खुद को संभाला और ऊपर चढ़ी। क्रिस्टल बहुत नोकीले थे, उसे बहुत चोटें आई, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी और ऊपर चढ़ ही गई। पर किस लिए? क्योंकि वो तो बहुत ऊंची पहाड़ी पर बना गड्ढा था जहाँ एलोडी पहुंची। बहुत परेशान एलोडी टूटकर नीचे बैठ गई और रोने लगी। तभी उसे घोड़ों के पैरों की आवाज आई। बहुत दूर कुछ लोग घोड़े पर सवार जा रहे थे। एलोडी उन्हें बहुत चिल्लाती है,
पर कोई फायदा नहीं क्योंकि आवाज वहाँ तक नहीं पहुँच रही थी। तभी ड्रैगन भी बाहर से उड़ती आई और उस पर हमला करने लगी। एलोडी डर कर पीछे हट गई। तभी दीवार पर उसे एक और मैसेज दिखा, यू आर नॉट सेफ हियर वी, और साथ ही एक डेड बॉडी भी। इसका मतलब ये था कि विक्टोरिया वहाँ पड़ी पड़ी ही मर गई, वो बाहर नहीं जा पाई। ड्रैगन अब तैयार थी एलोडी पर अपनी आग बरसाने के लिए। वो ऐसा करने ही वाली थी कि तभी उसे किसी की आवाज आई जो एलोडी को पुकार रहा था। ये लॉर्ड बेफर्ड थे जो अपने 2 सोल्जर्स को लेकर आए थे एलोडी की तलाश में। वो रस्सी की मदद से नीचे उतरे और एलोडी को ढूंढने लगे। उनकी आवाज का पीछा करते हुए एलोडी भी वापस आ रही थी। तभी उसे एक बहुत बड़ी शॉकिंग चीज दिखी और साथ ही विक्टोरिया की कही बात याद आई, ये सब झूठ है। दरअसल वहाँ 3 ड्रैगन के बच्चों की बॉडीज पड़ी हुई थी, तो इजाबेल की बताई हुई कहानी भी झूठी थी। ड्रैगन हमेशा से ऐसी नहीं थी, बल्कि वो किंग था जिसने ड्रैगन पर हमला किया और उसके बच्चों को मार दिया, जिस पर ड्रैगन ने बदला लेने के लिए उन पर हमला किया। जैसे कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा, उसने सोल्जर्स को मार दिया, लेकिन जब किंग की बारी आई उसने किंग से कहा कि मौत उसके लिए बहुत आसान सजा है। वो जिस दर्द से गुजर रही है वैसे ही दर्द से किंग को भी गुजरना होगा। और तभी से रॉयल फैमिली भोली भाली मासूम जरूरतमंद लड़कियों को बलि का बकरा बनाती आ रही है, उनका खून रॉयल खून से मिलाकर, ताकि ड्रैगन को भी शक न हो। उसके बाद एलोडी को उसके फादर दिखाई दिए, पर वो उनके सामने नहीं आती है। सेफ्टी के लिए ड्रैगन एक सोल्जर को उठाकर हवा की सैर कराती है, उसे नीचे फेंकने से पहले, जिससे उसकी जगह पर ही मौत हो गई। उसने दूसरे सोल्जर को भी पैर के नीचे दबाकर मार दिया, पर पित्ती से एलोडी को अभी तक कुछ नहीं कर पाए। खैर, अब ड्रैगन बेफर्ड के सामने थी। बेफर्ड कहते हैं कि वो अपनी बेटी को बचाने आया है और उस पर तलवार से अटैक कर देते हैं। ड्रैगन ने बेफर्ड को अपनी पूंछ से उठाकर दूर फेंक दिया, जिससे वो निहत्थे हो गए। एलोडी छुपकर ये सब देख रही थी ताकि सही वक्त पर बाहर आ सके। ड्रैगन बेफर्ड से कहती है कि अपनी बेटी को बाहर बुलाओ। बेफर्ड बहुत दर्द भरी आवाज में कहते हैं कि वो बहुत बुरे पिता है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की जिसके लिए वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अब बेफर्ड चिल्लाकर एलोडी से कहते हैं कि बाहर मत आना बेटी। इससे ड्रैगन को गुस्सा आ गया और वो बेफर्ड को पटक देती है और उनके हाथ में नाखून घुसा देती है। एलोडी खुद को रोक नहीं पाई और रो दी, लेकिन बाहर नहीं आई। खैर, ड्रैगन आवाज सुनकर उसे ढूंढने लगी। लकीली एक तीसरा सोल्जर भी था जो उसी वक्त आवाज कर देता है। मूवी प्लॉट, एवरीथिंग इन दिस मूवी चाहता है कि एलोडी बच जाए। एनीवेज, ड्रैगन उसके पीछे चली जाती है। एलोडी समझकर ड्रैगन के जाने के बाद एलोडी अपने पिता के पास आई और उन्हें लास्ट गुड बाय कहा। उनकी छोड़ी हुई रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी। इधर ड्रैगन को सोल्जर मिल गया था, वो उसे क्रश करके मार देती है। उसके बाद वो फिर से एलोडी के पीछे निकल गई। इधर एलोडी जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ गई। टाइम रहते वो वहाँ से निकल गई और ड्रैगन की आग से बची, लेकिन ड्रैगन उसे इतनी जल्दी कहाँ छोड़ने वाली थी। वो एलोडी का पीछा करती है। एलोडी ने अपने फादर का हॉर्स ले लिया और वहाँ से भागने लगी। वो भागते हुए हॉर्स से कूद गई और पत्थरों में छुप गई। तो ड्रैगन को लगा कि एलोडी अभी भी हॉर्स पर ही है, जिससे वो ट्रिक हो गई और अपनी आग हॉर्स पर बरसा दी। बेचारा हॉर्स बिना वजह ही मारा गया। RIP। ड्रैगन गुस्से में पूरे बादलों में आग लगा देती है। मौसम अचानक भयानक हो गया। ड्रैगन पैलेस के लोगों को बताना चाहती थी कि डील इज कैंसल्ड। पैलेस में इजाबेल ये सब देख रही थी। उसने फौरन अपने सोल्जर्स को लेडी बेफर्ड और फ्लोरिया के पीछे भेजा। सोल्जर्स फ्लोरिया को उठाकर ले जाते हैं। लेडी बेफर्ड उनका सामना करने आगे बढ़ी तो उन्होंने उन्हें चाकू घोंप दिया। इधर जब आग थोड़ी शांत हुई, एलोडी वहाँ से भागती है। रास्ते में उसे जख्मी लेडी बेफर्ड मिली जो उसे फ्लोरिया के बारे में बताती है। एलोडी उनका हॉर्स लेकर फ्लोरिया को बचाने निकल पड़ी। एलोडी ने लेडी बेफर्ड से प्रॉमिस किया कि वो फ्लोरिया को किसी भी हाल में वापस अपने साथ लेकर ही लौटेगी। और इधर इजाबेल फ्लोरिया को लेकर माउंटेन पर पहुंच गई। हेनरी इस बार ऐसा करने से मना कर रहा था कि वो एक बच्ची के साथ जाती नहीं कर सकता, जिस पर इजाबेल खुद का हाथ काट कर फ्लोरिया के खून से मिक्स करती है और उसे जबरदस्ती नीचे ड्रैगन के पास फेंक देती है। एलोडी भागते हुए माउंटेन पर पहुंची, पर जब तक सब जा चुके थे, बेहोश फ्लोरिया को भी ड्रैगन ने पकड़ ली थी, पर वो उसे नहीं मारती क्योंकि वो उसे चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। वाह, ड्रैगन के पास भी क्या दिमाग है। अपनी बहन के लिए परेशान एलोडी रस्सी की मदद से नीचे उतरती है। पिछला एक्सपीरियंस होने की वजह से वो उसी रास्ते से जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी। मैप को डबल चेक करने के बाद वो ड्रैगन लेयर यानी ड्रैगन के ठिकाने तक पहुंच गई। उसने अपने फादर की तलवार उठा ली और कुछ हथियारों की मदद से ट्रैप सेट किया। इस ट्रैप में उसने सोल्जर के आर्मर को सेट किया और रस्सी से सहारा दिया। नीचे उसने आग लगा दी जिससे रस्सी जलने लगी और जैसे ही रस्सी जल गई वो आर्मर नीचे गिर गया। ये काम कर गया क्योंकि ड्रैगन को
को उसकी आवाज आई और वो आवाज सुनकर अपने ठिकाना छोड़कर बाहर आती है। इतने में एलोडी को मौका मिल गया। वो ड्रैगन लेयर में जाकर बेहोश फ्लोरिया को जगाती है। वो उसे लेकर बाहर जाने लगी, लेकिन तभी ड्रैगन को पता चल गया कि ये तो ट्रैप था। अब वो एलोडी के सामने थी। फ्लोरिया कहीं छुप गई थी ताकि एलोडी ड्रैगन का सामना कर सके बिना डिस्ट्रैक्शन के। वो सामने तलवार लेकर खड़ी थी। एलोडी ड्रैगन को समझाने की कोशिश करती है उन सबको इजाबेल ने धोखा दिया है, पर ड्रैगन उसकी एक नहीं सुनती। एलोडी क्लिफ के एज पर थी। ड्रैगन अपने मुंह से आग उगलती है। तभी एलोडी ने उसके मुंह में तलवार घुसा दी। इस चक्कर में वो खुद भी जख्मी होकर पानी में गिर गई। जब तक ड्रैगन तलवार मुंह से निकाल रही थी, तब तक एलोडी भी पानी में किनारे पर पहुंच गई। फ्लोरिया उसकी तरफ दूसरी तलवार फेंकती है जो उसके पास पता नहीं कहां से आ गई थी, पर एलोडी उस तक पहुंची उससे पहले ही ड्रैगन ने एलोडी को पकड़ ली और अपने पंजे में दबोच ली। वो नाखून को एलोडी के दिल में घुसाने ही वाली थी, पर उससे पहले ही एलोडी ने अपने पास के खंजर को ड्रैगन की आंख में घुसा दिया। एलोडी के बाद उसके ड्रेस ही मेन लीड में है। या फॉर श्योर जो भी उसे चाहिए उसकी ड्रेस में मौजूद होता है पहले से। ड्रैगन उसे दूर फेंक देती है। एलोडी हिम्मत से उठी और तलवार से ड्रैगन पर हमला करने आगे बढ़ती है। ड्रैगन को एक आग से देखने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए एलोडी ने आसानी से उसके चेस्ट में तलवार घुसा दी। लेकिन ड्रैगन ठहरी मोटी चमड़ी की, तो उस पर तलवार का ज्यादा असर नहीं हुआ। ड्रैगन उसे हाथ में उठा लेती है। एलोडी ने इस बार तलवार ड्रैगन के हाथ में घुसा दिया, जिससे ड्रैगन तड़प कर एलोडी को दूर फेंक देती है। तभी एलोडी की नजर एक कर्व स्ट्रक्चर पर गई, जिसमें हवा टकरा कर वापिस पलट रही थी। ये देख उसे एक नया आइडिया आया। वो ड्रैगन के सामने खड़ी हो गई और खुद को जलाने की चुनौती दी। ड्रैगन अपने मुंह से आग उगलती है। लास्ट मोमेंट पर एलोडी सामने से हट गई और सारी आग स्ट्रक्चर से टकराकर वापस ड्रैगन पर चली गई, जिससे ड्रैगन अपनी ही आग में जलने लगी। ड्रैगन कुछ देर दर्द में झटपटाने के बाद शांत हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद एलोडी ने उसे अपना हाथ कट करके दिखाया और कहा कि वो सालों से मासूम लड़कियों की जान लेते आई है, ना कि रॉयल्स की। ड्रैगन कहती है कि उसे मार दे और ये सब खत्म कर दे। एलोडी ऐसा नहीं करती। उसने ड्रैगन से कहा कि वो ये नफरत की जंग हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। उसके बाद एलोडी पानी से वर्म्स निकालती है और ड्रैगन के जख्मों पर रख देती है ताकि ड्रैगन हील हो सके। इधर पैलेस में शादी हो रही थी। किसकी? गेस हेनरी की। उन्होंने एक और मासूम लड़की को फंसा लिया था। रिंग्स एक्सचेंज होती है, तभी एलोडी वहाँ आ गई। इजाबेल एलोडी को बुरा भला कहने लगी, लेकिन अब एलोडी मजबूत बनकर आई थी। एलोडी दुल्हन से कहती है कि अपने परिवार को लेकर यहाँ से चली जाए। दुल्हन फौरन ये सुनते ही वहाँ से भाग गई। फिर एलोडी ने वहाँ खड़े सभी लोगों से कहा कि जो भी अपनी जान बचाना चाहता है यहाँ से चला जाए। कुछ वहाँ से चले गए और बाकी कंफ्यूजन में वहीं खड़े रहे। इजाबेल एलोडी से कहती है, क्या मुझे तुमसे डरने की जरूरत है? तुम तो बस बाई चांस उस ड्रैगन से बच गई। जिस पर एलोडी हंसकर कहती है, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि और पीछे ड्रैगन थी जो अपना बदला लेने के लिए तैयार थी। उसने एलोडी के निकलने का वेट किया और सभी को अपने बदले की आग में जला दिया। एलोडी एक क्वीन की तरह शान से बाहर आ रही थी और उसके पीछे थी वो ड्रैगन। मूवी के लास्ट सीन में हम एलोडी, फ्लोरिया और लेडी बेफर्ड, थैंक गॉड जो कि जिंदा है, उन्हें अपने घर शिप से वापस लौटते हुए देखते हैं। एलोडी ने ऑरिया की जिम्मेदारी लेडी बेफर्ड को दे दी थी। एलोडी घर वापस अकेले नहीं जा रही थी, उसके साथ थी वो ड्रैगन। और ये मूवी यही खत्म हो जाती है।